हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होगी आप सभी को। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को। चैट बॉक्स में एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, और आप सभी के पास कैमरा ऑन करने का ऑप्शन है तो जल्दी से आप सभी कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट हम मीटिंग को जो है शुरू कर सके। यस यस यस। ओके जी, ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। सो फटाफट से अपनी टीम के सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए मीटिंग में कि वो प्रेजेंट हो चुका हो मीटिंग में। क्योंकि आज की मीटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने पोस्टर देखा होगा, कंपनी एथिक्स। सो हम जो बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, वो एक ऐसा ईमानदारी वाला बिजनेस है, एक ऐसा काम है जिसको हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो डेफिनेटली फॉरएवर बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, राइट। अब आज इस मीटिंग के अंदर मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि हमें बिजनेस करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज अ पर्सन, एज एन एफबीओ। हम किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करके अच्छे से काम को करें, ताकि हमारी तरफ से हमारे एंड पे कोई गलती ना हो, या हमारे एंड पे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो शायद किसी और के लिए सही ना हो, राइट। सो सारी चीजें आज इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए और अपनी टीम के पर्सन को चेक कर लीजिए, उनको फटाफट से ज्वाइन करा दीजिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। सो आई होप सभी ज्वाइन हो चुके होंगे। सो गाइज, जैसे कि आप सभी ने पोस्टर देखा था, कंपनी एथिक्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें फोकस करके, मतलब ध्यान रख के ही इस बिजनेस को करना होगा, ताकि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को ऑपरेट करें और पूरी ईमानदारी कंपनी की जो रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, उसको फॉलो करते हुए इस बिजनेस को हम जरूर करें, राइट। सो फटाफट से तैयार हो जाएं, कैमरा ऑन कर लो, डायरी पेन रख लो अपने पास, क्योंकि आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको काम करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी होगी। एंड वो सारी चीजें आप मीटिंग अटेंड करके सुन तो लोगे, बट हो सकता है अभी 15-20 मिनट बाद, मीटिंग के बाद तुरंत भूल जाओ, या फिर जब काम करने लग जाओ तो आप वैसे ही काम करने लग जाओगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। अब हो सकता है शायद उस काम को करने, उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होंगे, जो आपने अनजाने में कोई गलती कर रहे होंगे जो आपने नहीं करनी है, राइट। सो इस मीटिंग में आप वो सारे रूल्स रेगुलेशन प्लस कंपनी के जो एथिक्स है, किन चीजों क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सारा कुछ आप सीख के जाइएगा और सारा कुछ अच्छे से सीखिएगा, राइट। सो फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी के सभी पर्सन। यहाँ पर काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, 1000 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं। काफी सारे यूट्यूब पे भी ज्वाइन होंगे, तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। बहुत कम लोगों के कैमरा ऑन है अभी तक, फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। सिर्फ 400 से 500 लोगों के कैमरा ऑन है, बाकी लोगों के 50% लोगों के कैमरा ऑन है, बाकी के नहीं है। तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो यार, फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रॉपर मीटिंग को अटेंड करिएगा। 40 से 50 मिनट, 55 मिनट की ये मीटिंग रहने वाली है, और हर एक चीज को नोट डाउन जरूर करिएगा, जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है काम करते हुए। प्लस मेक श्योर करना है, अगर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मेक श्योर करना है कि वो आपकी टीम का असिस्टेंट सुपरवाइजर भी उस चीज को अच्छे से फॉलो कर रहा हो, उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा हो अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आप नॉट ओनली सिर्फ आप अपनी टीम के हर एक एस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं तो गलती करूंगा ही करूंगा नहीं, मैं तो गलती करूंगी नहीं, बट मेरे को मेक श्योर ये भी करना है कि मेरी टीम में भी कोई गलती ना करे, राइट। सो हर एक रूल को, हर एक पॉलिसीज को अच्छे से समझेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, राइट। सो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, सो दैट आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ सको, आप हर एक चीज अच्छे से देख भी सको, और इवन आपको लिखने में बड़ी आसानी हो, और आप लिख के वो सारी चीजों को अच्छे से फॉलो भी कर सको, राइट। सो टीम फायर ईगल्स, हम जिस ग्रुप का पार्ट है, राइट, वो ग्रुप जाना जाता है एक ऐसी चीज के लिए जो शायद इंडिया में बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडिया में, लेकिन टीम फायर ईगल्स जाना जाता है ऐसी चीज के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो क्या है? ईमानदारी के साथ बिजनेस करना।
प्रॉपर एथिकली बिजनेस करना, प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिजनेस करना। मार्केट में बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोग होंगे जो काम करते होंगे, बट सबसे ज्यादा जो अच्छे तरीके से बिजनेस ऑपरेट होता है वो टीम फायर ईगल्स में होता है। एंड हम सभी को प्राउड होना चाहिए कि हम टीम फायर ईगल्स का पार्ट है, राइट। सो हमें ये बिजनेस हमेशा से, देखो हमारा बिजनेस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, राइट। कोई और नहीं आएगा हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद उठानी होगी। तो हमें अपने आप के साथ सबसे पहले तो ये प्रॉमिस करना होगा, जब हम कोई काम, जब हम फॉरएवर का बिजनेस जब से हमने शुरू किया है, या जब हमने काम को शुरू किया है, आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं इस बिजनेस को करूंगा या करूंगी प्रॉपर एक एथिकल वे में, प्रॉपर नीट एंड क्लीन करूंगी इस बिजनेस को, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ करूंगी इस बिजनेस को, और कभी भी अपने मन में कभी भी किसी की भी पर्सन के साथ कोई धोखाधड़ी वाली कोई भी सोच जो है अपने मन में आने भी नहीं दूंगी, भटकने भी नहीं दूंगी, मन में सोचने भी नहीं दूंगी या सोचने भी नहीं दूंगा, राइट। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होता है ना, हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से एक ही चीज सिखाई है यार, जितना ज्यादा आप ईमानदार रहोगे भगवान तुम्हें उतना ज्यादा देगा। और अगर तुम बेईमानी के साथ थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लोगे तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा आपके पास, आज नहीं तो कल उस पैसे को आप किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग आज इलीगल काम करते हैं। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा कि फॉरएवर के अंदर इलीगल करते हैं, बहुत सारे करते होंगे फॉरएवर के अंदर भी, बट बात क्या है, मार्केट में भी और भी बहुत सारे काम है जिनको हम 2 नंबर के काम भी बोल देते हैं। तो आपको पता होगा कि वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनका पैसा किसी ना किसी तरीके से निकलता रहता है, उनके पास टिकता नहीं है। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। तो हमें हमेशा बिजनेस को नीट एंड क्लीन प्रॉपर एथिकल वे में करना है, और आज इस मीटिंग में आप यही सारी चीजें सीख के जाओगे कि एथिकल वे में करना कैसे है काम को, फॉरएवर बिजनेस को, राइट। बट सबसे पहले जानते हैं एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, हमारे बिजनेस के नजरिए से अगर देखा जाए, तो वाई एथिक्स इंपॉर्टेंट, वाई एथिक्स मैटर, एथिक क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। देखिए हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है लोगों को काम शेयर करने का, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करने का, यस और नो, राइट। सो हम डील करते हैं लोगों के साथ, हर दिन हम नए नए लोगों के साथ डील करते हैं। और जब पर्सन टू पर्सन बात हो रही होती है, तो वो बात का जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट तभी हो पाएगा जब वो आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। यस और नो, मानते हो बात को। आज आप लोगों ने काम करते हुए हमेशा देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, फॉरएवर हर किसी को अच्छी लगती है, फॉरएवर बुरी किसी को नहीं लगती। हर कोई कमाना चाहता है लाखों रुपए, हर कोई कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बंदा कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या होता है, ट्रस्ट का रीजन होता है। कुछ पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, वो आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। कुछ पर्सन शक करते रहते हैं, इस वजह से काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाते या मना कर देते हैं, राइट। सो एथिक्स मैटर क्यों करते हैं हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हमारे बिजनेस के नजरिए से अगर देखा जाए, तो एथिक्स इस वजह से मैटर करते हैं क्योंकि अगर आप प्रॉपर एथिक्स वे में काम करते हो, प्रॉपर हर एक पॉलिसीज को फॉलो करते हो, तो आपका जो पर्सन है, कोई प्रोस्पेक्ट है, उसको उसका उसका ट्रस्ट जीतना बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी के जितने भी पॉलिसीज है, अगर आप सामने वाले को अच्छे से शेयर करोगे, सामने वाले को अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको प्रमोट करोगे, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट। एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट बिल्ड ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके पर्सन के ऊपर, आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, एंड ट्रस्ट से ही एक नींव रखी जाती है बिजनेस स्टार्ट करने की। अगर ट्रस्ट नहीं है, बिजनेस उसको जितना मर्जी अच्छा लगाओ, लाखों में एक लगाओ बिजनेस उसको, लेकिन अगर उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो पर्सन आपके साथ काम नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात। लेकिन अगर ट्रस्ट है, तब चाहे उसको बिजनेस उतना अच्छे से समझ नहीं भी आया होगा ना, तो भी ट्रस्ट ट्रस्ट के दम पे वो बिजनेस स्टार्ट कर लेगा आपके ऊपर। तो एथिकली अगर आप काम करोगे, ईमानदारी के साथ काम करोगे, तो आप सामने वाले का ट्रस्ट जीतोगे, एंड वहां से आपके साथ बहुत सारे लोग काम को शुरू करेंगे और उनकी मदद करिएगा। सेकेंड इज रेपुटेशन। अगेन, ईमानदारी का 10,000 रुपए और बेईमानी का 1 लाख रुपए, तो 10,000 वाले की ज्यादा इज्जत होती है मार्केट में। बात समझ आई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात क्लियर हुई। ईमानदारी का 10,000 कोई कमा रहा है, और बेईमानी का अगर 1 करोड़ कोई कमा रहा है महीने का, तो जो ईमानदारी का 10,000 होगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी मार्केट में। अगर आप एथिकली काम करोगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करोगे, तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लोग आपको आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे, आपका आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बढ़ेगा, राइट। आपकी गुडविल बढ़ेगी, उससे रेपुटेशन बढ़ेगी आपकी, राइट। समझ आई मेरी बात। आप एथिकली काम करो। देखो, मैं
यहाँ पर सभी आई नो, हम प्राउड फील करते हैं कि हम टीम फायर ईगल्स का पार्ट है। मेरे को पता है कि सभी बहुत अच्छे से काम करते हैं, सभी के सभी एथिकल वे में काम करते हैं। बट हमें, आज हम ये 1000 लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस महीने 1000 नए लोग और भी तो आने वाले हैं। यस और नो? 1000 इस महीने और भी तो नए लोग आने वाले हैं। हमारा फर्ज है इन सारी चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखना, ताकि वो जो डुप्लीकेसी है वो डाउन टू डाउन वाले लोगों पे भी जाती रहे। वो जो कॉपी पेस्ट है वो नीचे वाले लोगों पे भी, उनको भी पहले दिन से पता हो कि हाँ भाई क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, क्या तरीका सही है बिजनेस को करने का। एंड हमें ये हमेशा याद में रखनी है चीजें। एंड जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना 2cc की है, वो अपनी नींव जो रख रहे हो ना, 2cc के बाद जो नींव खड़ी कर रहे हो आप बिजनेस को बिल्ड करने की, वो नींव जितनी ज्यादा एथिकली वे में बिल्ड करोगे ना, आप उतना बड़ा बिजनेस इसके ऊपर खड़ा कर पाओगे। अदरवाइज आपने देखा है ना कि हाँ यार, एक बड़े से बड़े महल भी ढह जाते हैं हवा के झोंके से, अगर नींव मजबूत ना हो तो। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कच्ची नींव पे या फिर बेईमानी की नींव पे अगर बिजनेस बिल्ड करोगे तो बड़े से बड़े महल भी एक हवा के झोंके से ढह जाते हैं। लेकिन अगर मजबूत नींव मजबूत कर ली, प्रॉपर अच्छे तरीके एथिकल वे में काम किया, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ लेनी है तो भाई आपको ईमानदारी के साथ काम करना होगा। हाँ, हो सकता है ईमानदारी के साथ काम करते हुए थोड़ा लेट हो जाओ, बेईमानी के साथ हो सकता है 1 महीने में 10 लोगों को ज्वाइन करा दो, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करके शायद 1 महीने में आपके साथ सिर्फ 2 ही लोग आए, लेकिन वो 2 लोग ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ देंगे आपको। वो 10 लोग आने वाले 1 महीने बाद शायद गायब भी हो सकते हैं अगर बेईमानी के होंगे तो। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ चाहिए तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी मैं कहूंगा यहाँ पर बिजनेस पार्टनर लॉयल्टी। हमारे बिजनेस में देखो, कस्टमर तो होता नहीं, हमारे बिजनेस में तो हमारे पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स जिसको हम बोलते हैं। फैमिली होती है हमारी, तो टीम हमारी तो खुद की फैमिली होती है। तो देखो, अगर आपको एथिक्स को फॉलो करोगे, सही ढंग से काम करोगे, अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी टीम को सही ढंग से काम कराओगे, तो आपकी जो लॉयल्टी है वो आपकी बनी रहेगी। और लॉयल्टी अगर बनी रहेगी तो आपके साथ लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे। नहीं अदरवाइज क्या होगा, एक एएस आया, आपने नींव उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रखी उसकी, मान के चलो उसका एएस करवाते हुए वो आपको महीने बाद छोड़ के चला जाएगा। आपको हर महीने फिर नए लोग ढूंढने पड़ेंगे। 1 महीने में जो आ रहा है वही छोड़ के जा रहा है, जो आ रहा है वही छोड़ के जा रहा है, वो जो आ रहा है वही छोड़ के जा रहा है। कस्टमर लॉयल्टी, अगर आप सही ढंग से रिलेशन बिल्ड करते हो, जेन्युइन एक रिलेशन बिल्ड करते हो, बिजनेस के उससे नहीं, जेन्युइन एक रिलेशन बिल्ड करते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे और आपके साथ काम करते रहेंगे। और जेन्युइन रिलेशन कब बिल्ड होता है? जब आप एथिकली काम करते हो, जब आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के काम करते हो। एंड सस्टेनेबल सक्सेस, एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एथिक्स के जरिए काम करके सस्टेनेबल सक्सेस मिलेगी। सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब है आपकी सक्सेस स्टेबल रहेगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी, स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल तो राजे थे और आज नौकर नौकर बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि कल तो हम राजे थे, पूरी पीक पे थे, पूरे शिखर पे बैठे थे, ऊपर टॉप पे बैठे थे, और अगले ही एक हवा के झोंके से एकदम नीचे गिर गए। वो नहीं होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब, सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब है वो धीरे धीरे, बेशक टाइम लगेगा ऊपर जाने में, लेकिन एक बार ऊपर जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने पीछे जब पता है आपको कि आपने सारे काम सही तरीके से कर रखे, तो आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं होगी। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो जब भी हमें बिजनेस करना है, प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए बिजनेस करना है। अब किन किन चीजों का ख्याल रखना है एथिक्स को फॉलो करते हुए? बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन चीजों के अंदर आपको काम करते हुए एथिक्स का ध्यान रखना है। क्या वो एथिक्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पर्पस, आज की मीटिंग का पर्पस भी ये है। देखिए, सबसे पहली चीज है कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। सेकंड है प्रोडक्ट क्लेम। सेकंड वन इज प्रोडक्ट क्लेम। सेकंड है प्रोडक्ट क्लेम। एंड थर्ड है हमारे पास यहां पर आपके सामने, दैट इज रिक्रूटमेंट। एंड फोर्थ इज सोशल मीडिया। ये 4 चीजें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है। और आज की मीटिंग में ये 4 चीजों के जो रूल्स हैं, 4 चीजों के जो काम करने के एथिक्स तरीके हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या, जब हम बिजनेस शेयर कर रहे हो किसी को, तो हम भाई उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखे, सारी चीजें अच्छे से बताएं। प्लस जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है, प्लस जो फॉर एवर की लीगल फॉर्मेलिटीज हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें शेयर करें अच्छे से, पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा प्रॉपर अच्छे से फॉलो करें। एंड उनको भी शेयर करें, दिखाएं उनको जरूर। सेकंड इज प्रोडक्ट क्लेम।
जब हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है अपनों ने, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है अपनों ने, तो वो सारी चीजें आपको बताऊंगा आज मैं। थर्ड इज रिक्रूटमेंट, हम सभी मिलकर रिक्रूटमेंट भी करते हैं, बिजनेस शेयर करते हैं नए लोगों को, तो उस टाइम पर किन चीजों का ध्यान रखना है बिजनेस शेयर करते हुए। एंड फोर्थ इज सोशल मीडिया, और हम सब सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया में बिजनेस को प्रमोट करते हैं, स्टोरीज पोस्ट रील्स वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे काम करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये चार चीजें मैं आज आपको इस मीटिंग के अंदर बताने वाला हूं, ये चार चीजें इस मीटिंग के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्लायंस डॉक्यूमेंट की, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो उस चीज को जानो। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के वो सारे दस्तावेज, कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल मिली हुई है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरएवर को अप्रूवल मिली हुई है, वो कंपनी ने जो है गूगल पे जो है वो डाल रखे हैं कि कोई भी उनको देख सकता है, कोई भी उनको पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। जिससे हमें क्या पता चलता है या आपके प्रोस्पेक्ट को क्या पता चलेगा कि जिस कंपनी के साथ वो जुड़ने जा रहा है, जिस कंपनी का पार्ट वो बनने जा रहा है, वो कंपनी पूरी तरीके से हर एक रूल को, हर एक कानून को फॉलो करती है फॉरएवर इंडियन गवर्नमेंट के। बात समझ आई मेरी आप लोगों को? क्लियर हुआ? अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां से आपको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट मिलने वाले। काफी सारे लोगों को तो पता होगा बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंप्लायंस डॉक्यूमेंट बेसिकली आप लोगों को कहां पे मिलने वाले हैं और कहां से आप ले सकते हो उन कंप्लायंस डॉक्यूमेंट को, जिसके अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो कंपनी को एक तरह से किसी की नजरों में बिल्कुल जेन्युइन, एकदम से जेन्युइन बना सकता है अगर आप वो चीज दिखाओगे। और पहला पॉइंट मैंने पीपीटी में यही डाल रखा है कि हर एक लोगों के साथ, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है, हर एक पर्सन के साथ ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट जरूर शेयर किया करो। कैसे निकाल सकते हो आप, ये कैसे आएंगे, मैं आप लोगों को जस्ट जस्ट अ सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक सेकंड देना जस्ट मेरे को। हाँ जी। सो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप वो सारी चीजें मतलब देख सकते हो। गूगल पे आपने जस्ट बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा बट स्टिल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। गूगल पे जाना है, आपने क्या लिखना है, फॉर एवर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। जस्ट आप इतना भी लिख दोगे ना तो सबसे पहले ही ऊपर आपको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट का एक लिंक मिल जाएगा। इस पे जैसे ही टैप करोगे, इसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट है फॉरएवर के जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल मिली हुई है हर एक चीज के लिए। जो यहाँ पे ये दिखाता है कि हाँ फॉरएवर जो है इंडिया के हर एक कानून को फॉलो कर रही है। फॉरएवर जो है, फॉरएवर के पास वो इंडिया गवर्नमेंट के हर एक सर्टिफिकेशन है जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट, कोई भी आपसे पूछे कि हाँ यार, किसी को अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है स्टार्ट करने से पहले कि हाँ उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या किसी को कुछ भी अगर फील हो रहा है कि हाँ यार कहीं मैं कोई ये भी कंपनी बाकी कंपनियों की तरह तो नहीं है, तो आप उसको ये शरेआम यहाँ पर उसको आप फील दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो हमारी जो कंपनी है वो हर एक चीज को फॉलो करती है, हर एक चीज को फॉलो करती है। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे निकालने हैं मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे कोई ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का कोई सर्टिफिकेशन मांगता है कि देखो मैं देखना चाहता हूं कि फॉरएवर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दिस इज सर्टिफाइड दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन, और आईडीएसए की यहाँ पे सील भी लगी हुई है, राइट। इवन इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, फॉरएवर का कंपनी का पैन और टैन नंबर आपको चाहिए, तो कंपनी का ये पैन कार्ड है और कंपनी का ये टैन है, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए कि हाँ भाई एफएसएसआई लाइसेंस कंपनी जो इंडियन गवर्नमेंट देती है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स पे, तो एफएसएसआई इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस अंडर, ये लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ फॉरएवर को, आप ये सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे कि हाँ ये फॉरएवर को मिला हुआ है। ये देखो नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस एड्रेस क्या लिखा हुआ है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को आप ये सारी चीजें दिखा सकते हो। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड,
कोई भी अगर आदान प्रदान करना हो, बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगाना हो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इंडिया में, तो उसके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, एंड वो गवर्नमेंट ही इशू करती है। ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार ने किसको ऑफर कर रखा है? दिस इज सर्टिफाइड दैट फॉरएवर लिव इंपोर्ट्स लिमिटेड इशूड एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विद डिटेल्स आर ये दिख रहा है सभी को। तो ये सारी चीजें आप क्या दिखा सकते हो एक पर्सन को, एक प्रोस्पेक्ट को, ये सारी चीजें जरूर दिखाओ। दिखा सकते हो नहीं, मैं कहता हूं ये सारी चीजें आप जरूर दिखाओ। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन जो होगा वो डेफिनेटली जो काम शुरू करने से पहले डरेगा नहीं है, उसके मन का किसी भी प्रकार का डर जो है खत्म होगा। एंड अगर आप ये सारी चीजें उनको दिखा रहे हो तो डेफिनेटली वो बंदा ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करना पसंद भी करेगा, प्लस आपने भी एक एथिक वे को फॉलो किया होगा कि भाई आप फॉरएवर में किसी को ज्वाइन कराने से पहले आप वो हर एक चीज उस पर्सन को साथ शेयर कर रहे हो जो उसको पता होनी चाहिए फॉरएवर के बारे में। ये भी एक एथिक्स को फॉलो करने वाली बात है कि आप उसको ये सारी चीजें दिखा रहे हो। समझ आई मेरी बात? तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जो ये बड़ा बड़ा ऊपर वर्ड लिखा है ना कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, आपने इसके आगे फॉरएवर लिखना है, फॉरएवर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। आप गूगल पे जाके सर्च करना है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। किसी को आप फोन पे भी समझा रहे हो उसको भी बता सकते हो कि भाई तू खुद भी चेक कर सकता है ये सारी डिटेल्स, जाकर कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी कर सकता है। जब बंदे को पहली बार बिजनेस दिखाते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें दिखाया करो जरूर, क्योंकि सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट होगा आपके ऊपर इससे। प्लस वो कंपनी के हर एक चीज, हर एक पहलू के बारे में जानेगा, जो हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज भी है कि हम कंपनी के हर एक चीज के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करें। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज प्रोवाइड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। जो आपकी बातचीत होती है किसी भी पर्सन के साथ डील करते हुए, चाहे वो इनविटेशन के दौरान, चाहे फॉलो अप के दौरान, चाहे वो क्लोजिंग के दौरान, चाहे थर्ड पार्टी के दौरान, हर एक चीज ट्रूथफुल होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं काम करते हुए, बहुत सारे लोग ना हवा में बातें करते हैं, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, जो ऑफिशियल चीज नहीं भी है उसको भी बोलते रहते हैं। नहीं, हमें सिर्फ वही चीज बोलनी है जो ऑफिशियल है, जो जिसका प्रूफ है और जो जेन्युइन है, सिर्फ वही चीज बोलनी है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? सो ऑलवेज बी ट्रूथफुल, ऑलवेज बी होनेस्ट विद योर प्रोस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंट द कंपनी प्रोफेशनली इन एवरी इंटरेक्शन। देखो यार, फॉरएवर खुद चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी कहेगी कि हाँ फॉरएवर एक जेन्युइन है, फॉरएवर अच्छी कंपनी है, फॉरएवर हम फॉरएवर एक अच्छा बिजनेस है। खुद कंपनी थोड़ी ना चिल्ला चिल्ला कर, ये कंपनी के ओनर्स जो हमारे सीईओ है वो थोड़ी ना आकर बोलेंगे कि कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। भाई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम खुद हैं यार, हम खुद हैं। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर हम सही बताएंगे, सही चीजें बताएंगे तो डेफिनेटली कंपनी की इज्जत भी बनेगी उससे। लेकिन अगर हम ही गलत करेंगे तो कंपनी की इज्जत पे दाग लगेगा। समझ आई मेरी बात? हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, ये कंपनी हमारी कंपनी है। अब जैसे मान के चलो, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, खासकर इंडियंस इस चीज को तो सभी समझते हैं, बाहर वाला पता नहीं समझे या ना समझे। अगर कोई बच्चा, मान के चलो कोई बच्चा छोटे होते हुए ही गाली देने लग गया, कोई बच्चा छोटे होते ही गाली गलौज करने लग जाता है, आपने देखे भी होंगे आस पड़ोस में कोई ना कोई जो मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, छोटे बच्चे। वैसे खेल खेल में नहीं, गुस्सा उसके अंदर इतना आ गया, या फिर वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, या फिर वो बड़ों को भी गाली गलौज कर देते हैं। तो हम कभी बच्चों को थोड़ी ना गाली देते हैं, हम क्या कहते हैं? माँ बाप ने सिखाया नहीं होगा इसको, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए होंगे इसको। बोलते हैं नहीं बोलते ऐसा? बोलते हैं? यस और नो? और कोई अच्छा होता है तब भी हम क्या बोलते हैं? माँ बाप के संस्कार है यार इसके पास, माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। यस और नो? यानी कि बच्चे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बच्चे के साथ उसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी फैमिली कैसी है, वो सारी जुड़ी हुई है। बच्चा खराब तो फैमिली खराब बन जाती है, बच्चा अच्छा तो फैमिली भी अच्छी बन जाती है। सेम इसी तरह हमारे साथ क्या जुड़ा है, हमारे साथ हमारी फॉरएवर जुड़ी हुई है यार, हमारे साथ हमारी कंपनी जुड़ी हुई है। तो हमें इसके इसके ऊपर दाग नहीं लगने देना। अपनी खुद की गलती की वजह से हमने इसके ऊपर कभी दाग नहीं लगने देना, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी कंपनी है, हमारी खुद की कंपनी है। समझ आई मेरी बात? तो हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है कि हाँ भाई, हम हमारे हमारे बोलने के साथ हमारी कंपनी की इज्जत जुड़ी हुई है, तो हम कभी भी कोई ऐसी चीज ना बोले जिससे कंपनी पे दाग लगे। राइट?
नेक्स्ट पॉइंट इज इट बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू एंड ऑन कंपनी। अगेन, जब आप ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, प्लस उनके साथ वो हर एक चीज बिजनेस में ज्वाइन कराने से पहले हर एक चीज अच्छे से शेयर करते हो, तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके प्रोस्पेक्ट का। नॉट ओनली सिर्फ यू, आपके ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर भी बंदे का ट्रस्ट बिल्ड करता है। क्लियर हुआ सभी को? समझ आया? सो फर्स्ट चीज, बिजनेस को करते हुए कंप्लायंस डॉक्यूमेंट का यूज जरूर किया करो, शेयर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। और मैंने बताया आपको कहां से आप ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के बाद है, दैट इज प्रोडक्ट। दैट इज प्रोडक्ट्स। कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हुए किन चीजों का ध्यान रखें जब हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। राइट, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, देखो, सबसे पहली चीज तो आपको इस फोटो में क्या क्या दिख रहा है, इस फोटो के अंदर क्या क्या दिख रहा है, आपको क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है इस स्लाइड के अंदर, बता सकता है कोई? इस स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर चैट बॉक्स ओपन है शायद आपके लिए, मैं ऑन कर देता हूं अगर नहीं ऑन तो। हाँ जी, बता सकते हो कि क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को इस फोटो के अंदर? इस फोटो के अंदर क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? एलोवेरा तो दिख रहा है, ड्रिंक्स भी दिख रही है, बट और क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट डिस्क्लेमर, बिल्कुल, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर दिख रहा है आप लोगों को नीचे लिखा हुआ? डिस्क्लेमर के आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर एनी डिसीज। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। कंसल्ट योर मेडिकल केयर प्रैक्टिशनर और डाइटिशियन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, lactation or if any medications not for medical use do not exceed the stated recommended daily dose। प्रोडक्ट डिस्क्लेमर देना किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट शेयर करने से पहले, इवन अपने नोवर्स को, इवन किसी को, अगर आपका कोई कस्टमर है उसको, आप किसी को अगर प्रोडक्ट शेयर करते हो, प्रोडक्ट देते हो, आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है, तो भाई डिस्क्लेमर जरूर दो। डिस्क्लेमर यानी कि किसी को भी मेडिकल या मेडिसिन की तरह बेचो मत प्रोडक्ट को। फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं। कोई न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। अब जैसे एक लाइन सुनिए आपने, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुनिए आपने, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि दिन का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। अब सेब कोई दवाई है यार, बीमारियों से दूर रखेगा, आपको बचा के रखेगा, डॉक्टर के पास जाने नहीं देगा, नहीं ना। वो एक फ्रूट है जिसको खाने से हमारी बॉडी में वो सारे जो जो भी सेब से हमें मिलते हैं, चाहे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी वटेवर जो भी मिलता है, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि सेब से क्या क्या मिलता है मेरे को नहीं पता, बट जो भी हमें उसको खाने से मिलता है, तो जब हमारी बॉडी में वो रेगुलर जाता रहेगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी जी। इस वजह से वो लाइन यूज हो जाती है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बीमारियों से दूर रखेगी आपको। बट ये इसका मतलब थोड़ी कि हाँ यार, एप्पल के अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज है, या एप्पल एक मेडिसिन है, सेब एक मेडिसिन है, नहीं ना। सेम इसी तरह फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, जिनको खाने से, जिनको यूज करने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। हमारी बॉडी में जो भी इस शरीर को चलने के लिए तत्व चाहिए होते हैं, चाहे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, XYZ कुछ भी चाहिए होता है, वो इन प्रोडक्ट्स के हमें मिलता है, जो हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है दवाइयां हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं जहां पर बहुत सारी बीमारियां जो हैं ठीक हुई है फॉरएवर के प्रोडक्ट से, बट स्टिल हमें ये बोल के प्रोडक्ट्स नहीं देने कि हाँ भाई ये ले लो इससे ठीक हो जाएगा, या एक एलोवेरा जेल ले लो बस आपकी आपकी बचपन की बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखो। प्रोडक्ट पे कभी भी, प्रोडक्ट के दौरान कभी भी आप लोगों ने कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, प्रोडक्ट के क्लेम दे रहे हो। सबसे पहली चीज, लर्न प्रोडक्ट फैक्ट बिफोर प्रमोटिंग देम। हर एक प्रोडक्ट का फैक्ट लर्न करो, हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ो पहले। अच्छे से आपको नॉलेज खुद होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बता रहे हो। यह नहीं कि हाँ आपको प्रोडक्ट का पता नहीं और आप बस डॉक्टर बन चले। डॉक्टर नहीं बनना फॉरएवर में। फॉरएवर में आप लोगों ने डॉक्टर नहीं बनना। समझ आई मेरी बात? फॉरएवर में आप लोगों ने डॉक्टर नहीं बनना। हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो। जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, उसके बारे में नॉलेज होना, कैसे उसको यूज करना है, कैसे वो काम करेगा, क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में पता होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज यूज ओनली ऑफिशियल एंड अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसे, मतलब कोई भी ऐसे मुंह चक के कोई भी चीज नहीं बोल देनी कि भाई एलोवेरा जेल ले ले, इससे ना कैंसर ठीक हो गया था लोगों का।
भाई अगर आपके पास वो प्रूफ है, अगर आपके पास वो ऑफिशियल डाटा है, तो आप वो चीज शेयर करो, तो आप वो चीज बोल सकते हो। अगर आपके पास उसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, या उसके पीछे कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, फिजिकल प्रूफ नहीं है, तो आप उस चीज को कभी बोलो ही मत। उस चीज को कभी बोलो ही मत, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है यार कि हाँ लोगों को ठीक करते जाए या बीमारियां ठीक करेंगे। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल है। बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, यहां पर अभी भी एएस बहुत सारे लोग होंगे कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई बीमार होता है उसको देने हैं। नहीं यार, जो तंदुरुस्त होते हैं, जो सही होते हैं, जो बीमारी जिसको नहीं बीमार होता उसको देने हैं ये प्रोडक्ट। मैं बीमार नहीं हूं बट मैं फिर भी प्रोडक्ट यूज करता हूं, क्यों? फिर मैं फॉरएवर के जितने भी न्यूट्रिशनल टैबलेट्स हैं मैं वो लेता हूं, क्यों? ताकि तंदुरुस्त बना रहूं, आने वाले 2 साल में भी मैं बीमार ना हूं, आने वाले 5 साल में भी मेरे को मेरा शरीर हेल्दी रहे। समझ आई मेरी बात? बीमार होने के बाद देने वाले प्रोडक्ट नहीं है ये पहले ही यूज करने वाले प्रोडक्ट है, ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमारे शरीर को भरपूर मिलते रहे। समझ आई मेरी बात? तो ओनली ऑफिशियल डाटा ही यूज करो किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने के पहले, बताने जा रहे हो जब, जो अप्रूव्ड डाटा है फॉरएवर की तरफ से, जो ऑफिशियल डाटा है वही आपने यूज करना है। थर्ड पॉइंट इज नो डिसीज क्योर गारंटीड रिजल्ट और मिसलीड स्टेटमेंट। कभी भी बीमारी का नाम लेके प्रोडक्ट नहीं देने आपने कि भाई बीमारी ठीक हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट ले। अगर मेरे पास ना बहुत सारे कस्टमर है अभी, और जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी है, वो उनके लिए वो प्रोडक्ट्स लेते हैं मेरे से। मैं उनको ये थोड़ी बोलता हूँ हाँ हाँ ले ले भाई ये ठीक हो जाएगी बीमारी पक्का, नहीं। उनको मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे ये चीजें, इससे ये न्यूट्रिशन मिलता है, इससे ये विटामिन मिलता है, इससे ये मिलता है। अगर आप इसको लगातार 4-5 महीने यूज करोगे तो हो सकता है शायद आपके जो जिस भी पर्सन को आप यूज कर रहे हो उनको काफी बेनिफिट हो इस चीज का। बट मैं ये नहीं बोलता कि हाँ हाँ 4 महीने यूज करो पक्का गायब ही हो जाएगी बीमारी आपकी। मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर पे जाना छोड़ दो, दवाइयां लेना छोड़ दो, आप ये प्रोडक्ट यूज करो सिर्फ, नहीं। सही ढंग से यूज करो, दवाइयां जो चल रही है वो लेते रहो, डॉक्टर के पास जहां जा रहे हो वहां जाते रहो, जब जब वो बुला रहा है वो करते रहो, जो जो वो कह रहा है करने को वो करते रहो। बट ये प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो, हाँ ये आपको हेल्प जरूर करेगा, जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर सकता है ना। और आपको दवाइयों का असर और ज्यादा अच्छे से लगाने में हेल्प कर सकता है। बट ये नहीं मैं कहता कि हाँ भाई ये ले लो पक्का ठीक हो जाएगी, और ये नहीं कहता एक एलोवेरा जेल पी लो पक्का ठीक हो जाएगी। भाई मैं कम से कम 4-6 महीने का टाइम देता हूं कि 4-6 महीने लगातार यूज करना है कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करना है। क्यों? क्योंकि न्यूट्री दवाइयां ये थोड़ी है कि हाँ दवाई ली सिर दर्द गायब, नहीं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन कोई भी होगा वो धीरे धीरे ही असर करेगा जाकर। अब हम कितनी बार हमने सुना है एडवर्टीजमेंट में दूध पीना चाहिए, या फिर कितनी बार बोला है कि दूध पीना चाहिए, ताकत आती है दूध से, आती है ना। हम बचपन से लेके अब तक पी रहे हैं। क्या आपको आपके अंदर बचपन से लेके अब तक पीने से इतनी ताकत आ गई कि आप दीवार को गिरा दोगे हाथ से? नहीं ना। वो क्यों पी रहे हैं हम? ताकि वो न्यूट्रिशन जो उससे मिलता है, प्रोटीन जो उससे मिलते हैं, वो हमें हमारे अंदर बने रहे। समझ आई मेरी बात? तो सेम इसी तरह न्यूट्रिशन वर्क करता है हमारी बॉडी में जाकर। तो हमें हमेशा कभी भी बीमारी का नाम लेके, या बीमारी ठीक हो जाएगी उसका नाम लेके प्रोडक्ट नहीं देने होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। रेकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रेकमेंड करो। बेफालतू में ज्यादा प्रोडक्ट्स देने के चक्कर में कुछ भी ना चेपो वहां पर। मैं वर्ड यूज करूंगा ये, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब इतनी सी छोटी सी चीज के मान के चलो एक प्रोडक्ट की नीड है, ज्यादा सीसीज बढ़ाने के चक्कर में क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट की जगह 10 प्रोडक्ट बोलेंगे उसको, ये यूज कर, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे वो होगा, इससे वो होगा। ट्रुथफुल रहो यार बंदों के साथ। समझ आई? ट्रुथफुल रहो, सही रहो, ऑनेस्ट रहोगे तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा आपका। भगवान देख रहा है, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है। अगर आप सही रहोगे तो भगवान आपको उससे दुगना देगा आगे चलकर। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ यहां तक? प्रोडक्ट तक सभी को क्लियर हुआ? पहला कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, दूसरा प्रोडक्ट। अब तीसरा आता है रिक्रूटमेंट का, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है। एक पर्सन जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां कर सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। सबसे ज्यादा गलतियां होती है, या जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां पाई गई है लोगों को काम करते हुए, दैट इज रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट को समझना, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को किन चीजों को जरिए फॉलो करना है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा सारी चीजें। थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, उन चीजों पे आते हैं।
मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई गेस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, है ना? ब्लर ब्लर सी दिख रही होगी इमेज, आई गेस आपको। मैं जूम करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख रहा है ना सभी को अब? हाँ जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं साइड में, इंटरेक्शन के नीचे वो पॉइंट्स है कि इनके दौरान क्या करना है, जब हम इनविटेशन लगा रहे हो तो क्या करना है, इनकम के बारे में बता रहे हो तो क्या क्या बात करनी है, किस बेसिस पे बात करनी है, कल्चर कैसा होना चाहिए, वो इंटरेक्शन है, बातचीत है हमारी। और साइड में डिस्क्रिप्शन है कि किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जब हम किसी के साथ इन्विटेशन लगा रहे होते हैं, फॉलो अप लगा रहे होते हैं, जब हम उसके साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमेशा हमारा जो नजरिया होना चाहिए, हमारा जो फीलिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एजुकेट करने की, उनको सपोर्ट करने की, उनको कुछ सिखाने की। नेवर प्रेशर प्रोस्पेक्ट। कभी भी उसको धक्के से ज्वाइन नहीं कराना अपनों ने। समझ आई मेरी बात? हाँ, हम डील करें जरूर, हम अपने वो हर एक चीज को फॉलो करें, बट कभी भी वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई तेरे को करना ही होगा। कभी भी वो मिन्नतें नहीं होनी चाहिए, भाई कर ले प्लीज कर ले। समझ आई मेरी बात? एक फीलिंग के साथ बात किया करो, एंड वो फीलिंग क्या होनी चाहिए? एजुकेट करने की। वो फीलिंग क्या होनी चाहिए? ट्रेनिंग देने की। वो फीलिंग क्या होनी चाहिए? नॉलेज देने की, नॉलेज प्रोवाइड करने की। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब भी हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो एजुकेट का नजरिया हमारा होना चाहिए, एजुकेट की फीलिंग हमारी होनी चाहिए। इनकम के बारे में जब बताते हैं कि भाई हम इतना कमाते हैं या इस बिजनेस में, हमेशा यूज करो वर्ड, कुछ ही वर्ड है जो यूज करो, दैट इज नेवर प्रोमिस अर्निंग। कभी भी ये प्रोमिस ना करो कि कमा लेगा। कभी भी ये प्रोमिस ना करो कि पक्का आप लखपति बन जाओगे, पक्का आप गाड़ी तक पहुंच जाओगे, पक्का आप लाख कमा लोगे। हाँ, बोलो जरूर कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं जो यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर तू भी काम करेगा अच्छे से, अगर आप भी अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा, मेरे को देखना, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई तू कर लेगा। मैं हमेशा बोलता हूं तू कर सकता है भाई, अगर तू इन चीजों का फॉलो करे तो। अगर तू सही से काम करेगा, मेहनत करेगा, तो तू कर सकता है हमेशा। अब कर लेगा और कर सकते में फर्क है। कर लेगा और कर सकते में फर्क है। कर लेगा हो गया कि हमने खुद गारंटी ले ली सामने वाले पर्सन की। अब भाई आप सामने वाले पर्सन की गारंटी ले रहे हो, आपको क्या पता 2 सीसी के बाद वो काम करेगा नहीं करेगा, या आपको क्या पता कि वो वो काम मेहनत करने वाला बंदा है या नहीं है, मेहनती है या नहीं है। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर हुआ? तो कभी भी अर्निंग का और गारंटी सक्सेस का प्रॉमिस ना करो। बहुत सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं, जो बोलते हैं भाई तू कर ले कोई चक्कर नहीं है और तू पक्का कामयाब हो जाएगा। तो उनको बोलो यार कि भाई तू कर ले, अगर तू काम करेगा, मेहनत करेगा, तो पक्का कामयाब हो सकता है। समझ आई? कल्चर हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा काम करते हुए कल्चर कैसा होना चाहिए? एक दूसरे को एनकरेज करने का, मतलब मोटिवेट करने का कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना करना चाहिए। हाँ, आप मोटिवेट कर सकते हो जरूर कुछ अच्छा करने के लिए। आज विराट कोहली अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलता हुआ देखेगा तो ये थोड़ी बोलेगा विराट कोहली उसको कि रहने दे भाई तेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ 11 बंदे सेलेक्ट होते हैं टीम में और करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, रहने दे तेरे बस की बात नहीं है, इतने कंपटीशन में तू नहीं जा पाएगा। वो उसको एनकरेज ही करेगा ना कि हाँ बेटा ऐसे खेल, अच्छा कर, सुबह प्रैक्टिस कर, शाम को प्रैक्टिस कर, ये कर वो कर। समझ आई मेरी बात? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जो ऑलरेडी इतने बड़े स्टार है, जब किसी नए एक्टर के से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे वो कि नहीं भाई तेरे बस की बात नहीं है, हम तो भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे एक्टिंग को। वो नहीं बोलेंगे ना, वो यही बोलेंगे ना, एनकरेज करेंगे ना उनको कि हाँ हाँ अच्छे से करो, मेहनत मेहनत करो उस चीज के ऊपर। तो हमेशा एनकरेज करो सामने वाले पर्सन को, रिस्पेक्ट दो सामने वाले पर्सन को। और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। फॉलो कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच का मतलब हुआ कि भाई हम हमेशा कस्टमर की हेल्प करने के नजरिए से बिजनेस शेयर करें। जो लास्ट पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है, हेल्पिंग अप्रोच। शेयर बिजनेस विद फीलिंग ऑफ हेल्प। बहुत सारे लोग बिजनेस शेयर करते हैं, पता किस किस नजरिए से या किस फीलिंग से? भाई शेयर कर दूंगा मेरे को 8,000 आ जाएगा, भाई अगर ज्वाइन करा दूंगा तो मेरे को इतना इतना मिल जाएगा। नहीं यार, आपको तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाना है, लेकिन आप लोग किस फीलिंग के साथ शेयर करो, ज्यादा फीलिंग के साथ ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाओगे। किस फीलिंग के साथ? कि भाई अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूंगा या ये बिजनेस में अगर आ गया तो भाई इसके घर में 2 रोटी आएगी, इसके घर में एक आमदन बढ़ेगी भाई, इसका फायदा होगा भाई, इसको इसको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। मतलब कि उनकी हेल्प करने के नजरिए से आप लोगों ने बिजनेस शेयर करना है, उनकी हेल्प करने की फीलिंग से आपने आपने बिजनेस शेयर करना है। क्लियर हुआ सभी को? कस्टमर फर्स्ट अप्रोच कि भाई पहले उसके बारे में सोचो, क्योंकि तुम उसके बारे में सोचोगे भगवान तुम्हें ऑटोमेटिकली यार वो 8,000 10,000 देगा ही देगा यार।
ये थोड़ी है कि उसके बारे में सोच के आपको 8,000 नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी हेल्प करने के नजरिए से बिजनेस शेयर करो। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए हमारी। बी रियल, नेवर लाई टू योर प्रोस्पेक्ट, बी रियल विद देम। कभी भी कोई भी चीज झूठ ना बोलो, हमेशा रियल रहो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। हेल्पिंग अप्रोच, शेयर बिजनेस विद फीलिंग ऑफ हेल्प। हमेशा सामने वाले की हेल्प के नजरिए से बिजनेस शेयर करना है, ना कि आप लोगों ने कभी भी अपने पैसे कमाने के चक्कर में शेयर कर। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जो आप लोगों को समझने हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और है। सबसे पहले, नो ज्वाइनिंग्स बिलो 18 ईयर्स। जो 18 साल का नहीं है उसकी ज्वाइनिंग नहीं करानी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 18 साल के नीचे की भी ज्वाइनिंग करा देते हैं। कैसे? उसके बहन की, भाई की, मम्मी पापा की। और अगला पॉइंट भी यही है, नो फादर मदर आईडी। कोई फादर मदर की आईडी नहीं लगानी। पर्सन अगर 18 साल का है, जिसने बिजनेस देखा है, जो 18 साल का है, सिर्फ उसी की रजिस्ट्रेशन होगी, 18 साल से नीचे की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ना उनके माँ बाप के नाम पे होगी। इज दैट क्लियर? नो ज्वाइनिंग्स बिलो 18+, नो फादर मदर आईडी, नो पोचिंग। नो पोचिंग का मतलब है कि अगर उसने पहले बिजनेस देख रखा है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखा है, तो भाई आप उनको यही बोलो कि भाई आप उसी पर्सन के साथ जाओ जिसके साथ देखा है आपने। समझ आई मेरी बात? नो पोचिंग। कभी भी इधर उधर के बंदे मत उठाओ, कभी भी इधर उधर के कस्टमर को मत लेकर आओ। हाँ, किसी ने अगर हो रखा है कि भाई मैंने 6 महीने पहले देखा था यार, मेरे को वहां का अच्छा नहीं लगा, मैंने अभी 5 दिन पहले देखा था बट मेरे को उनके साथ नहीं करना, मेरे को वहां का अच्छा नहीं लगा, तब आप शेयर करो उनको यार जरूर अपनी तरफ से बिजनेस। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी बातचीत में है, जब मेरा कहने का मतलब है नो पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है? जब ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी की बातचीत चल रही है बिजनेस को लेकर, क्योंकि आपको ही पता है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बात हुई और उसी दिन ज्वाइन कर लिया। वो कभी कभी 4 दिन का फॉलोअप चलता है, कभी 5 दिन का फॉलोअप चलता है। तो कभी अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा मिलता है जो ऑलरेडी किसी ना किसी और के साथ बातचीत में है बिजनेस के रिगार्डिंग, फॉर एवर के बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आपने कभी भी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करनी। इसको बोलते हैं पोचिंग। खींचने को बोलते हैं पोचिंग करना। हाँ, अगर बातचीत एंड हो गई, खत्म हो गई, उसने उसके साथ स्टार्ट किया था बट छोड़ दिया, या स्टार्ट ही नहीं किया, उसके साथ ये अच्छा नहीं लगा, या जो भी है, तब आप उनको अपनी तरफ से बिजनेस शेयर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? और इसमें मैंने एक पॉइंट लिखना भूल गया, दैट इज रीस्पॉन्सरिंग का पॉइंट। रीस्पॉन्सरिंग में क्या होता है कि अगर कोई नोवस बना हुआ है पहले, तो उसको मिनिमम 6 महीने का टाइम इनएक्टिवनेस का होना चाहिए, तभी आप उसका रिस्पॉन्सर चेंज कर सकते हो। अगर कोई एएस हो रखा है जिसका पहले, और वो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, तो एएस के लिए 1 साल का टाइम है बीच में, कि कम से कम उसको 1 साल का एक इनएक्टिवनेस वाला पीरियड होना चाहिए। यानी कि 1 साल तक उसने कोई काम ना किया, उसकी आईडी से कोई प्रोडक्ट ना हुआ हो, उसके नीचे किसी की ज्वाइनिंग ना हुई हो 1 साल तक, तो आप उसको रिस्पॉन्सर कर सकते हो। सही तरीके से रिस्पॉन्सरिंग करो, मैं आपको ना दिखाऊंगा भी सारी चीजें। थर्ड इज रिप्रेजेंट द कंपनी विद ऑनेस्टी। अगेन वही पॉइंट आ गया, जब भी हम किसी को शेयर करते हैं तो अपनी, ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ हमारी कंपनी जुड़ी हुई है तो हम कंपनी पे दाग ना लगने दे। एक्सप्लेन दैट रिजल्ट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल एफर्ट। जब भी आप किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो हमेशा उनको बताओ कि भाई अगर आप उनको अपलाइन के बारे में बता रहे हो कि भाई मेरी अपलाइन यहाँ तक पहुंच चुकी है, या मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी अपलाइन इतना कमा रही है, तो हमेशा एक डिस्क्लेमर के साथ बताओ कि भाई उन्होंने कमाया है, वो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो अगर तू भी मेहनत करेगा तो तू भी डेफिनेटली पहुंच सकता है। डिस्क्लेमर के साथ बताओ वो सारी चीजें, ठीक है? अब ये सारी चीजें के लिए कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, मेरी स्क्रीन पर मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आप लोगों को। कंपनी पॉलिसी, आप ये कंपनी पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हो सारा। फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी है, लिंक आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपने सिर्फ यही लिखना है फॉरएवर कंपनी पॉलिसी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी पॉलिसी लिखोगे तो भी मिल जाएगा आपको ये लिंक। इसमें सारा कुछ है। ऑपरेटिंग मतलब A to Z सारी चीजें, प्रेफर्ड कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, क्वालिफाइंग ऑपरेटिंग, रिकॉग्नाइज मैनेजर कौन होता है, रीस्पॉन्सरिंग कैसे होती है, सी लेवल कंडीशन, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। दूसरा है डिस्क्लेमर। जब भी हम किसी को डिस्क्लेमर दे रहे हैं, जब भी हम किसी को कुछ चीज कर रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं, तो हमेशा डिस्क्लेमर ऐड करो। ये डिस्क्लेमर की ना आप ले सकते हो अपने अपलाइन से, ये आप ले सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे A to Z सारी चीजें लिखी हुई है। अर्निंग क्लेम शुड कन्वे रियलिस्टिक, एफबीओ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एग्जेजरेट और डिसेप्टिव इनकम क्लेम। अर्निंग क्लेम शुड रिफ्लेक्ट द टिपिकल इनकम दैट एफबीओ कैन रीजनेबल एक्सपेक्ट टू अर्न। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट के लिए, ऊपर लिखा हुआ है इनकम के लिए।
तो ये डिस्क्लेमर वाली पीडीएफ ले लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप अपने सीनियर से ले लोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी और आप ये सारी चीजें देख सकते हो वहां पर। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आया? सो जब भी हम बिजनेस किसी को शेयर करें तो सही तरीके से बिजनेस शेयर करें, ऐसे ही ना शेयर करें बिजनेस को, सही तरीके से बिजनेस को शेयर करें। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया, जो कि लास्ट पॉइंट है आज की इस मीटिंग का, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या? देखो, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी पोस्ट डालते हैं। अब तक तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा चलो चर्चा में नहीं था, या इतना ज्यादा कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो रहा था, या फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जरूर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे काम करते हुए हमेशा कुछ चीजों का जो है ध्यान रखना है। वो है पोस्ट एक्यूरेट कंटेंट, गिव रिस्पेक्ट टू अदर वर्क्स ऑल्सो। देखो, हमेशा अच्छा कंटेंट, सही कंटेंट पोस्ट करो। सही कंटेंट मतलब कि जो लीगल हो, या फिर जो जिसमें बातचीत अच्छी कर रखी हो आप लोगों ने। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रमोट कर दिया। इलॉजिकल चीज कोई नहीं प्रमोट करनी सोशल मीडिया पे, लॉजिकल चीज प्रमोट करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, गिव रिस्पेक्ट टू अदर वर्क्स। दूसरे कामों को भी इज्जत दो। पहले बहुत सारे एएस क्या करते हैं, या बहुत सारे एएस क्या बोलते थे, इवन हो सकता है मैंने भी कभी ना कभी बोला हो स्टार्टिंग के टाइम पे, कि भाई फॉरएवर कर लो, बाकी काम तो मतलब जॉब में कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, फॉरएवर बहुत अच्छी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप दूसरों को रिस्पेक्ट, मतलब अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो बुरा भी नहीं बोलना किसी किसी दूसरे काम को। क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों की नौकरी से भी रोजी रोटी चल रही है, बहुत सारे लोगों का दूसरे कामों से भी काम चल रहा है ना? तो भाई हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है, अपने शब्दों को यूज करते हुए हमेशा रिस्पेक्टफुली शब्दों को यूज करना है। समझ आई मेरी बात? एवरीथिंग यू पोस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस। अगेन वही बात है, हमारे साथ हमारी कंपनी भी जुड़ी हुई है, तो जो भी हम पोस्ट करेंगे वो दर्शाएगा कि हम कैसे पर्सन है और हमारी कंपनी कैसी है। बहुत सारे लोग आपने देखे हैं, बहुत सारे पहले के जमाने में ज्यादा होता था, खैर अब तो अभी भी होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं या फिर सोशल मीडिया मतलब जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो बहुत सारे ना लो लेवल, लो स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रील्स, अब बहुत सारी रील्स भी वायरल होती है, देखा आपने लोगों ने वो सारी चीजें, राइट? सो वो ना दर्शाता है कि वो कैसे लोग हैं और उनकी कंपनी कैसी है। हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है यार फॉरएवर करते हुए। समझ आई मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें, क्योंकि हमारे काम जो हम कर रहे हैं वो हमें वो दर्शाएगा कि हम कैसे हैं और हमारी कंपनी कैसी है। तो हमें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि भाई हम एक जेन्युइन हाई फाई बिजनेस का पार्ट है। आप अपनी अपलाइन को देखो यार, किसी भी अपलाइन को देख लो, उनका स्टैंडर्ड देखना, और जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग वाले होंगे, दूसरी कंपनी के एक्सवाइजेड लोग होते हैं, उनका स्टैंडर्ड देख लेना। वो दर्शाता है कि हम कैसे हैं। समझ आई मेरी बात? तो हमेशा सही चीजें दिखाओ वहां पर, अच्छी चीजें दिखाओ वहां पर, कुछ भी ना प्रमोट करो ऐसे ही, कुछ भी ना ऐसे ही चक्के प्रमोट हो जाओ, प्रमोट करने लग जाओ। ठीक है? डू नॉट पोस्ट फेक क्लेम्स, फेक टेस्टिमोनियल्स, स्पैम और मिस इन्फॉर्मेशन। कभी भी फेक क्लेम वाली चीजें, कभी भी स्पैम्स, कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रमोट ना करो अपने सोशल मीडिया पे। डू नॉट पोस्ट इट। कभी भी फेक चीजें प्रमोट ना करो सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग फेक चेक प्रमोट कर देते हैं, नहीं करना। इवन चेक तो प्रमोट करना ही नहीं, अगली लाइन में लिखा हुआ है मैंने, डू नॉट पोस्ट योर चेक ऑन सोशल मीडिया। अपनी इनकम तो प्रमोट करनी ही नहीं सोशल मीडिया पे। अपनी इनकम तो प्रमोट करनी ही नहीं सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट एवरीथिंग विद अ डिस्क्लेमर। हर एक चीज डिस्क्लेमर के साथ पोस्ट करो। अगर आप कोई घूमने घूमने गए हो लेट से, और आप कोई वहां पे दिखा रहे हो, आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, लेट से आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे कि भाई मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हुआ है, या मैंने गाड़ी परचेज की है, या मैंने बाइक परचेज की है, तो सोशल मीडिया इज नॉट योर पर्सनल चीज। अब सोशल मीडिया इज योर बिजनेस वाली चीज। अभी तक पर्सनल चीज थी, लेकिन अब बिजनेस में आने के बाद आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो सोशल मीडिया को, तो वो बिजनेस का प्लेटफॉर्म बन गया आपके लिए। तो जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं और बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो दर्शाएगा कि भाई अगर तो आप गाड़ी भी ले रहे हो, तो आप वो दर्शाएगा कि आप बिजनेस से गाड़ी लिया आपने। आप अगर घूमने गए हो तो वो दर्शाएगा कि बिजनेस से पैसा कमा के आप घूमने जा रहे हो। यस और नो? दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा? दिखेगा वहां पर, रिफ्लेक्ट होगा, ये नजरिया बनेगा लोगों का। तो वहां पर डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है। आप देखना, बड़े से बड़े सीनियर ने अगर कोई गाड़ी की फोटो भी डाली हुई है तो नीचे लिखा होगा डिस्क्लेमर, कि भाई रिजल्ट में वेरी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि मैंने गाड़ी जरूर ली है, लेकिन ये चीज ये नहीं दर्शाता कि ये हर कोई ले सकता है। रिजल्ट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोगों लोगों पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
मैंने ये चीज हासिल की है, हाँ मैंने ये चीज अचीव किया है। इवन आप पर्सनल लेवल पे अपने चेक्स भी दिखा सकते हो, पर्सनल लेवल पे आप किसी को अपने चेक भेज भी सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन वहां पे एक डिस्क्लेमर के साथ उनको जरूर बताओ कि भाई ये देखो मेरा चेक है, मैंने कमाया था क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी लास्ट महीने, अगर तू भी करेगा मेहनत इस महीने तो तू भी कमा सकता है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुई सभी को? आई होप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो काम करते हुए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे से इन सारी चीजों को अगर फॉलो करोगे तो आप ना तो अपने ऊपर ना कभी कंपनी के ऊपर दाग लगने दोगे, और आपका बिजनेस जो है सस्टेनेबल ग्रोथ करेगा, और आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सही तरीके से बढ़ेगा। और कोई भी हवा का झोंका, कोई भी आंधी आपको आपके बिजनेस को गिरा नहीं सकती, कोई भी आंधी, कोई भी हवा का झोंका आपके बिजनेस को रोक नहीं पाएगा, अगर सही तरीके से काम करते रहोगे तो। राइट, अगर सही तरीके से काम करते रहोगे तो कोई भी आपके बिजनेस को रोक नहीं पाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में बस कंक्लूड करते हैं आप बिजनेस को। एफबीओ कोड ऑफ एक्सीलेंस। एफबीओ का एक कोड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि एक बिजनेस करने का तरीका क्या होना चाहिए। फर्स्ट दो पॉइंट मैंने लिखे हुए यहाँ पर। फर्स्ट इज इंटेग्रिटी, सर्विस, रिस्पेक्ट, लर्निंग, अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि जब भी आप काम करो प्रॉपर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए काम करो, सर्विस मोड में काम करो कि आप किसी को सर्व कर रहे हो, किसी को सर्विस दे रहे हो। राइट, किसी को प्रमोट कर, बिजनेस अगर प्रमोट करना एक सर्विस है यार, बिजनेस प्रमोट करना एक सर्विस है। और हमारे इंडिया में तो एक चीज कही कही जाती है कि भाई हमारा कस्टमर एक भगवान का रूप होता है। दुकानदार से पूछ के देख लेना, कस्टमर भगवान का रूप होता है। तो हमारे तो बिजनेस में कस्टमर जो आते हैं यार, वो सभी भगवान के रूप है। तो हमेशा वो सर्विस दो उनको यार, उनको सर्विस दो। सिखाने के पर्सपेक्टिव से उनको बिजनेस शेयर करो, नजरिया आपका, फीलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को इसकी हेल्प करनी है। एंड लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जिम्मेवार बनो, जो भी आप बोल रहे हो चीजें उसके लिए जिम्मेवार बनो यार। उस पे खड़े रहो, खड़े उतरो उस चीज पे जो आप बोल रहे हो चीजों को यार। राइट, उसके लिए अकाउंटेबल बनो आप। राइट, सेकेंड पॉइंट है कमिट टू एथिकल प्रमोशन, एथिकल रिक्रूटमेंट एंड एथिकल लीडरशिप। अपने आप से कमिटमेंट ले लो कि भाई मेरे को एथिकली प्रमोशन करनी है बिजनेस की, एथिकली रिक्रूटमेंट करनी है लोगों की, एथिकली बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और बिजनेस में लोगों को एथिकली ज्वाइन कराना है। हो सकता है आपको इस प्रोसेस में थोड़ा लेट जो हो सकता है, थोड़े कम पर्सन आपके साथ इस प्रोसेस में ज्वाइन हो, बट यार कोई चक्कर नहीं, दुर्घटना से देर भली। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड में लिखा होता है रोड पे भी कि भाई गाड़ी धीरे चलाओ, दुर्घटना से देर भली। भाई बेशक हम देरी से बन जाएंगे लेकिन अच्छे बनेंगे यार। बेशक हम देरी से बनेंगे बट अच्छे बनेंगे। समझ आई, हमें ईमानदारी के साथ बनना है। फेक मान के चलो कोई 2 महीनों में मैनेजर बन गया कोई फेक काम करके यार, क्या फायदा, वो साल बाद गायब ही हो गया बिजनेस से। मैं कहता हूं इससे अच्छा तो साल भर में मैनेजर बन जाओ, 2 साल भर में मैनेजर बन जाओ, सारी जिंदगी भर के लिए तो बिजनेस करो, सारी जिंदगी भर के लिए तो पैसा कमाओ। समझ आई मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? सो एथिकली रिक्रूटमेंट करोगे तो डेफिनेटली काम होगा। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी सारी चीजें समझ भी आई होगी, और प्रॉपर एक सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करोगे, एथिकली बिजनेस को बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग आपका, आपकी ग्रोथ लॉन्ग लास्टिंग आपका बिजनेस चलेगा। और एक हिंदी में कहावत है, लंबी रेस के घोड़े बनना है अपनों ने कोई चलने फिरने वाला नहीं बनना, हम अपनों ने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी रेस के घोड़े बनना है कि दूर तक का सोचे, दूर तक जाए और आगे ग्रो करे बिजनेस में। क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बात आप सभी को? क्लियर हुआ सभी को? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के सेशन में काफी कुछ चीजें समझ आई होंगी, काम करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है वो समझ आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर सभी के सभी पर्सन अब जब काम करने लगेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्लस हर एक चीज को अच्छे से फॉलो करते हुए चलेंगे काम में आगे। और अपनी टीम के हर एक प्रोस्पेक्ट को, हर एक नए एएस को ये चीजें पहले दिन से ही करने को बोलोगे, एंड ये चीजें पहले दिन से ही करने को सिखाओगे उनको कि वो भी अच्छे से काम करे, ताकि ना तो आप और ना ही आपकी टीम में कोई भी बंदा आपकी कंपनी के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर दाग लगा दे। ठीक है जी, डन। चलो, सो बेस्ट विशेस एंड बेस्ट विशेस फॉर द डे। आज के दिन को अच्छा बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए। एंड आज की मीटिंग आपको कैसी लगी जरूर अपनी अपलाइन को जरूर अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।